दुनिया में आपने नई नई खुफिया एजेंसीजों के नाम सुने होंगे और ये खुफिया एजेंसीज अपने देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं और इन्हें कुछ भी मेन क्राइम्स जो होते हैं उनसे इनसे जब होने से पहले ही इनके होने से पहले ही इन्हें आउटपुट्स इनके पास होते हैं। ज़्यादा केसेस में ये रिएक्ट भी करती हैं और जो स्पॉट पे या तो आतंकवाद गतिविधि या फिर कोई क्राइम होना हो उसको रोकने में सक्षम होती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी एजेंसी के बारे में बात करेंगे या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका आज तक कहीं कोई नामो निशान ही नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी खुश में और मंगल में होंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम कभी कभी कहीं ना कहीं आपको सुनने को या देखने को मिल जाता होगा, लेकिन इसकी असलियत क्या है आज तक ना कोई पता लगा पाया है। ये दुनिया या ये संसार या ये ब्रह्मांड जब तक रहेगा न जाने इसका कभी पर्दाफाश होगा। दोस्तों, हर देश में और हर एक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र होता है जो सीमाओं को और देश को सुरक्षित करती हैं। कहीं कहीं कुछ कंट्रीज मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं ताकि समझौते के हैसियत से वो आपस में अपनी जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं वो आदान प्रदान कर सकें और उन देश की कंट्रीज की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित कर सकें। लेकिन जब बात आती है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो कभी भी आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, ये जितना फेम देती है और उस फेम के बाद आपको डुबा भी देती है, लेकिन इसके पीछे सच क्या है आज तक ना ही कोई पता लगा पाया है और शायद ना ही कोई पता लगा पाएगा। टाइम टू टाइम इनके सिग्नल्स मिलते रहते हैं, टाइम टू टाइम या फिर कितने बड़ी जो ये तंत्र है उस तंत्र में इनका कहीं ना कहीं दखल होता ही होता है। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो कभी ना कभी जब कंट्रीज में कहीं ना कहीं जब गठजोड़ चल रहा था तो इस संस्था का निर्माण हुआ, लेकिन इस संस्था को खुफिया तरीके से बनाया गया और जब ये खुफिया तरीके से बन के जब इसका रिएक्शंस होने लगे तो सरकारें जो थी वो नाराज हो गई और इस पूरे ही प्रोजेक्ट को जो इल्यूमिनाटी के नाम से था इसे बंद कर दिया गया। ये एक अलग फैक्ट है, लेकिन एक अलग फैक्ट आता है शैतानी बाइबल का। और वो शैतानी बाइबल जो कि कहने को तो ये एक शैतानी बाइबल है, लेकिन इस बाइबल के नाम से ही इल्यूमिनाटी जो है वो एक तंत्र तैयार हुआ। इस तंत्र में न जाने कितने सेलिब्रिटीज, न जाने कितने पॉलिटिशियंस जिनका आज तक कभी कोई खुलासा हुआ ही नहीं। इल्यूमिनाटी टाइम टू टाइम अपने सिग्नल्स देती है और आज के टाइम पे तो इसका प्रचार इतने जोर शोर से हो चुका है कि ये अपने आप में ही खुद को ही शो करने लगी है और वॉलंटियर्स कर रही है। लेकिन कितनी ये बात सत्य है आज तक इस चीज का कोई पर्दाफाश नहीं कर पाया है। अगर किसी ने पर्दाफाश करने की कोशिश भी करी है तो अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कभी पता ही नहीं लगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तक जब जाते हैं तो इनका पूरे वर्ल्ड में इसको चलाने वाला जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट जितने भी होते हैं या फाइनेंशियल गतिरोध जितने भी होते हैं इसमें कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी का नाम आता ही आता है। लेकिन सिर्फ इल्यूमिनाटी, अब इल्यूमिनाटी को लोग बहुत तरीकों से देखते हैं, लेकिन इसे डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है और डेविल्स जो कि एक आंख का सिग्नल है। अब इस एक आंख के सिग्नल्स के नाम से जब आप इनकी वेबसाइट्स पर भी जाएंगे तो ये फेक तरीके से जितनी भी फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है इल्यूमिनाटी के नाम से ये लोगों को ठगते हैं और पैसा वसूल करते हैं, जबकि इल्यूमिनाटी को कभी किसी के पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि इल्यूमिनाटी तो लोगों को फेम और पैसा भरपूर देता है। लेकिन बलिदान की जब बात आती है तो वो बलिदान ऐसा लेता है कि आपकी रूह कांप जाए। ये सब एक रिपोर्ट्स के मुताबिक है जो मैं बता रहा हूँ, जितनी स्टडीज मैंने करी हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इल्यूमिनाटी का दखल चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो, फैशन इंडस्ट्रीज हो या फिल्म इंडस्ट्रीज हो, इसमें कहीं ना कहीं सब चीजों को देखने के लिए मिलता ही मिलता है। एक दिन जब कभी कोई जो स्टार्स होते हैं कभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्ट्रगल करते करते उन्हें पूरी
आधी उम्र तक बीत जाती है, लेकिन अचानक से ही एक दिन फेम मिल जाता है, उसको भी लोग इल्यूमिनाती से कनेक्ट कर देते हैं और देखने के जो नजरिए हैं वो बदल जाते हैं। लेकिन इल्यूमिनाती की जो सच्चाई है, लेकिन क्या डेविल का इस तरह से जो इल्यूमिनाती को नाम दिया जाता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी देखना जब तक बाकी नहीं होगा। लेकिन प्रेडिक्शंस के मुताबिक जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं इल्यूमिनाती का नाम अचानक से लाइट में आ जाता है। और ये इतना भयंकर रूप तरीके से कहते हैं कि ये इतना मतलब अंदर तक है सिस्टम की आप सोच नहीं सकते। हम जो अपनी लाइफ जीते हैं या फिर जो लाइफ जो आम जनता है या जो भी कोई जी रहा है, वो सब और सब इल्यूमिनाती के इशारे पर हो रहा है। चाहे वो किसी देश की सरकारें हों, चाहे फिर वो किसी भी देश की जितनी भी फेम हो, वो सब के सब इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेकिन इल्यूमिनाती जो कि आज तक कहीं धरातल पर जब इसका नाम आता है तो कहीं नहीं आता। हालांकि नाम वही है इल्यूमिनाती, लेकिन आज तक इसके प्रमाण डायरेक्ट कभी किसी ने नहीं लिया। जिसने भी एक्सपोज करने की कोशिश की है, उन एक्सपोज में जितनी भी जो डेथ काउंट होती हैं वो अचानक ही होती हैं, अचानक गायब हो जाना। लेकिन अब ये कितना आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। आप चाहे स्पिरिचुअल तरीके से देख लें या फिर अपने पीछे के इतिहास में देख लें, कहीं ना कहीं से ये एक आंख कनेक्ट होती चली आती है और फेम के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। लेकिन देखना यह होगा कि इसमें कितनी सत्यता है। आखिर ये जितनी भी मेरी जानकारी है, ये अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं, अलग अलग स्टडीज के मुताबिक हैं, अलग अलग सोर्सेज से ली गई हैं। लेकिन रिसर्च में कहीं भी इल्यूमिनाती डायरेक्ट रूप से कहीं नहीं मिला। अगर मिला भी है तो वो वेबसाइट्स के माध्यम से, जहाँ पे वेबसाइट्स इनका फ्रॉड करती हैं और फ्रॉड के नाम पे सिर्फ पैसा ठगती हैं और उनके लॉकेट्स और न जाने किस तरह की चीज़ें वो बेच रहे हैं। लेकिन ये इल्यूमिनाती तो नहीं हो सकती जब उसका इतना बड़ा नाम है। तो ये दुनिया का सबसे ऐसा खुफिया तंत्र है इल्यूमिनाती, जो न जाने किस तरह से काम करता है। इसके सामने सारी एजेंसियां फीकी हैं, चाहे वो कोई कितने भी बड़े देश की या फिर कितने भी छोटे देश की खुफिया एजेंसी या तंत्र हो, इल्यूमिनाती से कोई नहीं बच सकता। ये एक कड़वा सत्य है। ये आने वाले टाइम पे ही मालूम पड़ेगा कि ये इसमें कितनी सत्यता है और ये रिपोर्ट कितने सत्य साबित होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियोस और जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सकें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।